नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बिज़नेस का परिभाषा क्या है। फिर हमने एनवायरनमेंट का परिभाषा भी देखा था। फिर हमने विस्तार पूर्वक बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में जितने भी परिभाषा हैं उसको देखा था और उसकी जो विशेषता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हमने की थी। इस वीडियो में हम व्यावसायिक पर्यावरण के संगठक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार, जिसको आप लोग इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं या काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, इसको हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर व्यावसायिक पर्यावरण के प्रमुख संगठक के बारे में पूछा जाता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण के जो प्रमुख संगठक है ये दो प्रकार के होते हैं कि दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आंतरिक पर्यावरण जिसको आप लोग इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं और दूसरा है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसको आप लोग बाहरी पर्यावरण बोलते हो। जो आपका आंतरिक पर्यावरण है इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इसको हम लोग विस्तारपूर्वक देखेंगे कि आपका आंतरिक पर्यावरण क्या होता है और बाहरी पर्यावरण क्या होता है। आपके सामने जो स्क्रीन में जो चार्ट है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिख रहा है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको बना के भी रखिए। ये हर बार एग्ज़ाम में आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंतरिक पर्यावरण के अंदर में व्यावसायिक लक्षण एवं उद्देश्य, व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियाँ, व्यावसायिक क्षमता, उत्पादन प्रणाली एवं तकनीक, श्रम एवं प्रबंध की कुशलता का स्तर, व्यावसायिक योजना एवं व्यूह रचनाएँ। इसके अलावा व्यावसायिक प्रबंध, सूचना प्रणाली एवं संप्रेषण व्यवस्था, सामाजिक दायित्व, व्यावसायिक दृष्टिकोण, कार्य का समय पर्यावरण, वित्त व्यवस्था, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं बाहरी पर्यावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जो माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस है उसको आप सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण भी कहते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस को आप लोग व्यापक या समिष्ट पर्यावरण भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण में तो इसमें आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिद्वंदी, विपणन मध्यस्थ और जनता, ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। और व्यापक या समिष्ट पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जनसांख्यिकी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिक या तकनीकी पर्यावरण, राजनीतिक व प्रशासनिक पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और कानूनी पर्यावरण आते हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल एक व्यू मिल गया कि व्यावसायिक पर्यावरण के प्रमुख संगठक क्या हैं। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तारपूर्वक हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो पहला है आपका आंतरिक पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। ये सबसे जो आंतरिक पर्यावरण का सारांश ये है कि व्यवसाय के नियंत्रण में होने वाले तत्व को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये फर्म की आंतरिक संगठनात्मक घटकों से निर्मित होते हैं जिन पर फर्म का स्वयं नियंत्रण होता है। मतलब ऐसे फैक्टर जिसमें फर्म का स्वयं नियंत्रण होता है वो आंतरिक पर्यावरण के अंदर पाए जाते हैं। की बात करें तो व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण में निम्नलिखित घटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अभी हम लोग घटक की बात कर रहे थे कि कौन से घटक हैं जो आपके व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। तो ये जो निम्नलिखित घटक हैं जिसको आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सारे जो घटक हैं आपके व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। हाँ, जो घटक हैं, जो महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं उसमें है आपका व्यावसायिक लक्षण एवं उद्देश्य, व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियाँ, व्यावसायिक क्षमता एवं वृद्धि संभावनाएं, उत्पादन प्रणाली
अभिकल्पना, यंत्र एवं तकनीकें, श्रम एवं प्रबंध की कुशलता व सक्षमता का स्तर, व्यावसायिक योजना एवं व्यू रचनाएँ। इसके अलावा और भी अन्य चीज़ें होती है, जैसे कि फर्म के वित्त व्यवस्था, फर्म का जो सामाजिक दायित्व के प्रति जो दृष्टिकोण है, कार्य का जो समग्र पर्यावरण है, व्यावसायिक दृष्टि, ये सारी चीज़ें आपकी जो घटक होती है जो आपकी व्यवसाय के नियंत्रण में होती है। इसके अलावा जो 5 एम्स है, जैसे कि मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी व मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को भी आप सम्मिलित करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी अपनी आंतरिक पर्यावरण का सही तरह से विश्लेषण करती है तो फर्म को अपनी जो ताकत है, फर्म की जो ताकत है, स्ट्रेंथ, और फर्म की जो अपनी कमजोरी होती है वो उसका ध्यानपूर्वक एनालिसिस कर सकती है और अपनी ताकत को निरंतर बढ़ा सकती है और अपनी कमजोरी पर काम करते हुए उन कमजोरी को कोई भी फर्म कम कर सकती है। तो मैं संक्षेप में ये कह सकता हूँ कि कोई भी व्यवसाय है वो सफल होना चाहता है तो उस फर्म को व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण को पूर्ण रूप से समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बाहरी पर्यावरण, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें जिन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है उसमें आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, जनसांख्यिकी तत्व, प्राकृतिक तत्व व अंतर्राष्ट्रीय तत्व प्रथम रूप में सम्मिलित होते हैं। बेसिकली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें फर्म के बाहर के घटक सम्मिलित किए जाते हैं जो फर्म के लिए लगातार अवसर एवं खतरे उत्पन्न करते हैं। फर्म के लिए लगातार अवसर एवं खतरे उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके एनवायरनमेंट में मौजूद जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है, उसको पहचान कर सकती है और एनवायरनमेंट में जो खतरे एग्जांपल के तौर पे जो कॉम्पिटिशन्स है उसको भी पहचान कर सकती है और उसके अनुसार अपना डिसीजन कंपनी ले सकती है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण में उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जो परिवर्तनशील है तथा जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक पर्यावरण की एक विशेषता ये है कि वो गतिशील है और परिवर्तनशील होता है। तो उसी तरह से जो व्यावसायिक पर्यावरण के जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हरदम गतिशील होता है, हरदम डायनेमिक नेचर का होता है, वो कभी भी चेंज हो जाता है, उसमें मूलभूत उसमें परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन को ध्यान में रख के कोई भी फर्म या कंपनी को अपना व्यवसाय करना पड़ता है और ये कंपनी का मतलब है फर्म को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर मैं संक्षेप में बात करूं, जो बाहरी पर्यावरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कस भी करते हैं। बाहरी पर्यावरण ऐसे तत्वों का समूह है जो आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और वो कौन से तत्व हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, सरकारी तत्व, कानूनी तत्व, जनसांख्यिकी तत्व, प्राकृतिक तत्व, ये सारे तत्व आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और इन तत्वों पर व्यवसायी का नियंत्रण नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन तत्वों पर जो व्यवसायी है उसको नियंत्रण नहीं होता है और इन तत्वों को ध्यान पे रखकर फर्म को, कंपनी को अपना उद्योग को, अपना व्यवसाय करना होता है। पॉइंट नंबर 2, बाहरी पर्यावरण व्यवसाय के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़, एवं चुनौतियों को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेट्स, को प्रकट करते हैं, जिनका विश्लेषण करके प्रबंधक मतलब कि मैनेजर्स, जो कंपनी के बड़े ऊंचे पोस्ट में रहते हैं, जिनके पास मैनेजरियल डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जिनका विश्लेषण करके प्रबंधक विभिन्न राजनीतियों में से सर्वोत्तम राजनीति का चयन करते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन जो कंपनी के लिए, फर्म के लिए अच्छा होगा, उनको चुनाव किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, बाहरी पर्यावरण व्यावसायिक इकाई के नियंत्रण के बाहर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो बाहरी पर्यावरण है आपके व्यावसायिक जो फर्म है कंपनी से, उसके कंट्रोल के बाहर होता है, परंतु अगर इन तत्वों का सही तरह से विश्लेषण ना किया जाए तो फर्म को
या कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि व्यवसाय को भी बंद करने पर मजबूर होना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया गया है, यदि सरकार किसी क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देती है और इस क्षेत्र की शराब की दुकान को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है, ठीक है। सरकार की जो जैसे रूल्स रेगुलेशंस होगा उसके अनुसार हर कंपनी को अपना व्यवसाय उसी के अनुरूप संचालित करना पड़ता है। अब बाहरी पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, जैसे हमने बात किया था। पहला क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण। दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, व्यापक या समस्त पर्यावरण। अब थोड़ा इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट की जो परिभाषा है फिलिप पुटलर के अनुसार है, विशिष्ट पर्यावरण में वे घटक सम्मिलित हैं जो कंपनी के आसपास दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, ये जो घटक है कंपनी के आसपास दिखाई देते हैं। इस वातावरण में कंपनी की भी शक्तियाँ सम्मिलित रहती है जो कंपनी के कार्य में उत्पादन को तत्काल प्रभावित करती है, ठीक है। अब जो मेन कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट कह सकते हैं या संगठक कह सकते हैं या निर्धारक कह सकते हैं सूक्ष्म पर्यावरण के, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, आपूर्तिकर्ता सप्लायर। आपूर्तिकर्ता सप्लायर को क्या कहते हैं, किसी भी कंपनी को, फर्म को, उद्योग को व्यवसाय करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो आपूर्तिकर्ता जो सप्लायर है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है आपके फर्म को। अगर आपूर्तिकर्ता सप्लायर सही तरीके से किसी भी फर्म को या कंपनी को कच्चे माल उपलब्ध नहीं करा पाता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे कंपनी का व्यवसाय प्रभावित होगा। पॉइंट नंबर 2 है ग्राहक कस्टमर। विशिष्ट पर्यावरण में ग्राहक का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। एक कंपनी में कई प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं, जैसे कि फुटकर ग्राहक भी हो सकते हैं, थोक ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक, सरकारी निकाय ग्राहक, विदेशी ग्राहक आदि। हर ग्राहक आपके व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। से उदाहरण के लिए टायर कंपनी के ग्राहक वाहन निर्माता, वाहन स्वामी, सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन संस्था और अन्य वाहन प्रयोगकर्ता हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक ग्राहक वर्ग पर निर्भर रहना किसी कंपनी के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके अलग अलग ग्राहक पे फोकस करती है ताकि कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। थर्ड पॉइंट है प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर्स भी प्रत्यक्ष तौर पे आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। फर्म या कंपनी जिस मार्केट में अपना व्यवसाय करने की इच्छुक है, अगर वहाँ पे भारी मात्रा में कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट कमाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पर एक और उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है, तो वहाँ पे बड़ी आसानी से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, अपने व्यवसाय को अच्छे से बढ़ा सकती है। प्रतिद्वंदी के अंतर्गत और भी निम्न प्रकार की चीज़ें हो सकती है। प्रतिस्पर्धा निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा, सेकेंड है जनन प्रतिस्पर्धा, और नेक्स्ट है उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा, नेक्स्ट है ब्रांड प्रतिस्पर्धा। ये विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा है जो आपको व्यवसाय को कहीं ना कहीं तरीके से प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है विपणन मध्यस्थ। अंतिम उपभोक्ता तथा कंपनी के महत्वपूर्ण संपर्क होते हैं। इन संपर्क का उचित चयन न होने पर कंपनी को बहुत हानि होती है, अतः कंपनी के नज़दीकी पर्यावरण में विपणन मध्यस्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। विपणन मध्यस्थ में वे फर्म होती है जो कंपनी के वस्तु का वितरण, विक्रय और प्रवर्तन में सहायक होती है। आपके कंपनी ने वस्तु का, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया, निर्माण किया, पर जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, अंतिम उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगा, तो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके विपणन मध्यस्थ करते हैं। विपणन मध्यस्थ में क्या क्या हो सकते हैं आपके? विपणन मध्यस्थ अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाते हैं, साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और प्रमोशन जैसे एक्टिविटीज़ में भी सहायक होते हैं। इसमें देखिए,
आ में है आपका मिडिल मैन, एजेंट और व्यापारी मिडिल मैन हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राहक को ढूंढने का काम करते हैं और साथ साथ उनके साथ जो प्राइस है प्रोडक्ट की उसके साथ उसको भाव तय करने की सहायता करते हैं। वह है आपका वितरण फर्म, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म। इसमें भंडार गृह तथा ट्रांसपोर्ट फर्म शामिल हैं जो कंपनी के माल और स्टॉक करने पर तथा मूल्य स्थान पर ट्रांसफ़र करने पर सहायता करते हैं। सा होता है विपणन सर्विस एजेंसी। विपणन सर्विस एजेंसी है, इसके अंतर्गत विपणन एजेंसी, मीडिया फर्म, काउंसलिंग फर्म, विपणन शोध फर्म आदि को सम्मिलित किया जाता है। फिर दा होता है आपकी वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय मध्यस्थ ऐसे संस्था या कंपनी होते हैं जो बाजार संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनता। कंपनी के पर्यावरण में जनता को भी शामिल किया जाता है। जनता व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी संस्था के हित को प्राप्त करने पर योग्यता और वास्तविक अथवा संभावित प्रभाव रखता है। जनता के प्रमुख उदाहरण क्या क्या होते हैं, पब्लिक मीडिया, स्थानीय जनता और अन्य जनता। हाँ, इस वीडियो में हम माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस तक पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो समष्टि पर्यावरण है या मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इसको भी इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो में हमने अभी क्या क्या देखा है, पहला ये चार्ट इस वीडियो का सारांश कह सकते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के प्रमुख संघटक, इसमें हमने आंतरिक पर्यावरण और बाहरी पर्यावरण देखा है। फिर उसके अंतर्गत माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, इसको भी हमने ध्यानपूर्वक देखा है। फिर ये आंतरिक पर्यावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट, जो व्यवसाय के नियंत्रण में है, उन सारे तत्वों पर हमने चर्चा की है। फिर जो बाहरी पर्यावरण है उसके बारे में मूलभूत जानकारी हमने ली है। फिर उसके बाद बाहरी पर्यावरण के प्रकार में हमने जो माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस है, सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण, इसको भी हमने देखा है। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख संघटक है या निर्धारक है, जैसे कि आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिद्वंदी, विपणन मध्यस्थ और जनता। ये वैसे तत्व हैं जो किस तरह से अपने व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम जो मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस या यूँ कहे तो व्यवसाय के व्यापक या समस्त पर्यावरण, इसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।